शयनं सर्पमालं महेशं विश्वाधारं स्फटिको सदृश्यं स्वच्छवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं विषमनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे शम्भुभवभवहरणं सर्वलोकैकनाथं मंगलम भगवती देवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलायै तनोहर हर हर महादेव। भगवान शिव के भक्तों, शिव महापुराण के अंतर्गत हम आपको भगवान शिव के चरित्र सुना रहे हैं। विगत दिवस आपने द्वादश ज्योतिर्लिंग के अवतारों की कथा के क्रम में भगवान महाकाल की अवतरण की कथा सुनी। आज भगवान शिव के परम भक्त उज्जैन के एक श्रीकर भक्त की कथा हम सुना रहे हैं, जिनसे मिलने स्वयं हनुमान जी आते हैं। वह बड़ी सुंदर कथा है। एक बालक किस प्रकार से भगवान की भक्ति में लीन होता है, और यह कथा यह भी बताती है कि कुछ लोगों का मत है कि भाई भगवान का भजन तो बुढ़ापे में करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। बुढ़ापे में तो जब अब दांत टूट जाएंगे तो आम बोलेंगे तो मुंह से आम निकलेगा, उस समय क्या होगा। तो जब जागो तभी सवेरा, बचपन से यदि लो लग जाए तो और अच्छी बात है। तो आज हम श्रीकर की कथा सुना रहे हैं आपको। महाकाल महिमामित सुनिए ये आख्यान, श्री कर शिव जी भक्त से मिले स्वयं हनुमान। चंद्रसेन एक द्रौपदी महाना, करे निरंतर शिव गुण गाना। अवंतीपुरी नगर में यानी उज्जैन में एक चंद्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे और बड़े शिव भक्त थे। और भैया यथा राजा तथा प्रजा, जो इस प्रकार से राजा जैसा होगा प्रजा भी वैसे ही होगी। तो सारे जनता जो है वहाँ के सारे लोग थे उज्जैन के, सब भगवान शिव के परम भक्त थे। उसी समय एक गोपी जो है अपने एक बच्चे को लेकर के वहाँ आती है और आश्रय मांगती है राजा से। और राजा भी देखता है भाई इसकी शिव जी के चरणों में अच्छी भक्ति है इस बालक की, उसे आश्रय देते हैं और बालक वहाँ पर शिविर बना करके रहने लगते हैं, माँ और बेटा दोनों। एक बार क्या हुआ, नित्य प्रति उसका नियम था बच्चे का, भगवान शिव की उपासना करता, शिवलिंग की पार्थिव शिवलिंग बनाता मिट्टी के और नियमित रूप से इसे अभिषेक किया करता था वह बालक। एक दिन बहुत समय हो गया, उसका ध्यान लग गया कुछ भगवान शिव में। तो भोजन का समय हो गया, माँ ने बार बार पुकारा कि बेटा चलो भोजन कर लो, बेटा उठो भोजन करो। और बेटा तो भगवान के भजन में तल्लीन है। माँ को क्रोध आ गया। बार बार कोई बात जब दोहराई जाती है, जब बच्चे नहीं सुनते तो स्वाभाविक है माँ का क्रोधित हो जाना। माँ ने आकर के बड़े गुस्से में आकर के जो सामने शिवलिंग था उसको उठा करके फेंक दिया। बोले क्या मचा रखा तुमने, जो हमेशा लगे रहते हो, ध्यान में लगे रहते हो, पूजन में लगे रहते हो, भोजन का भी तुमको ध्यान नहीं है, तुम्हारे शरीर का भी तुमको ध्यान नहीं है। और डांटा नहीं बल्कि यहाँ पिटाई बना दी उसकी। और इतना पीटा माँ ने गुस्से में आकर के, भाई क्रोध में तो आदमी जो है सब कुछ भूल जाता है। तो बालक जो है बेहोश हो गया और बेहोश की स्थिति में भगवान शिव उसके ऊपर कृपा करते हैं और उसे उस समय जो है और उसी समय जो है शिवालय बन जाता है। भगवान शिव उसके अंतर्गत और बड़ा सुंदर और मणि में रत्नों से और सजा हुआ, इतना सुंदर कि देखते ही बनता था ऐसा शिवालय बन गया। और उसमें भगवान शिव भी जो है रत्न मणि से जड़ित जो है शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। बालक बड़ा प्रसन्न हुआ और आंखों जब उसकी आंख खुली, उसकी मूर्छा खुली, बेहोशी से जो बाहर आया तो देखा कि वास्तव में शिवलिंग है वहाँ पर और भगवान शिव का मंदिर है। अरे बड़ा प्रसन्न हो गया। धीरे धीरे दूसरे लोगों ने देखा, भीड़ लग गई, सारे लोग दर्शन करने लगे, जय जयकार होने लगी। और भगवान शिव की कृपा से एक सुंदर उसके लिए महल भी बन गया और उसमें वो निवास करने लगे। अब यह बात पहले तो सारे नगर में हुई, अब नगर में जब कोई बात ऐसी घटना हो जाती है तो धीरे धीरे राजा तक भी पहुंच जाती है।
राजा को जब पता चला कि भाई ऐसा एक बालक है, एक गोप कुमार है, और भगवान शिव की पूजन करने से भगवान शिव उस पर इतने प्रसन्न हुए कि वहाँ पर शिवालय तैयार हो गया है। राजा आता है, आकर के उस बालक से बड़े प्रेम से मिलता है। देखिए एक राजा जो है, भक्ति का प्रताप देखिए कि राजा स्वयं जो है उस गोप कुमार से मिलने के लिए आता है, और उस समय सारे लोग बड़े हर्षित होते हैं, बड़े गले लगाते हैं राजा उसको। और उसी समय देखिए भगवान की कृपा देखिए, भगवान शिव जी की, हनुमान जी स्वयं, ऐसी प्रेरणा होती है हनुमान जी को, तो हनुमान जी भी स्वयं आते हैं मिलने के लिए, और हनुमान जी आकर के उसे मिलते हैं और सबसे कहते हैं भाई सुनो, ये जो बालक है ये श्रीकर के नाम से प्रसिद्ध होगा। और एक बात और बता दें, ये भगवान शिव की कृपा का फल ये है, 8वीं पीढ़ी के बाद में एक और है नंद नाम के गोप होंगे, और उनके यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उनके यहाँ अवतार लेंगे। तो इस प्रकार से ये कथा बड़ी प्रसिद्ध कथा है, श्रीकर की भक्त की कथा। देखिए भगवान शिव जिस पर कृपा करते हैं उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। अब इसे मैंने जो अपनी भाषा में दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत की है, जो कि आपको शीघ्र ही जो है शिव पुराण के रूप में पढ़ने को मिलेंगी ये कथाएं। मैं इसका वाचन कर रहा हूँ, आनंद लीजिए और सुनिए। महाकाल महिमायमित सुनिए ये आख्यान, श्री कर शिव जी भक्त से मिले स्वयं हनुमान। चंद्रसेन एक द्रौपदी महाना, करे निरंतर शिव गुण गाना। नगर अवंती में एक बारा, गोपी अकेले गोप कुमारा। आई पुत्र करे शिव पूजन, राजा का भी मिला समर्थन। पूजन में यो ध्यान लगाया, बालक अपना आप भुलाया। माने भोजन हेतु बुलाया, और गोप नहीं उठ करके आया। गोप नहीं उठ करके आया। माता ने तब अतिरिस कीना, ले शिवलिंग फेंक तब दीना। किंतु लगा बालक का ध्याना, मंदिर सहित दिखे भगवाना। मणि में दिखा शिवालय सुंदर, महाकाल शिवलिंग मनोहर। भवन गोप हित दिया दिखाई, और ये भवन बन गया गोप बालक के लिए। भवन गोप हित दिया दिखाई, देख मातवती से हर्षाई। चंद्रसेन यति हर्ष मनाया, बालक से खुद मिलने आया। रिपु भी करने लगे मिताई, महाकाल महिमा दिखाई। उसी समय हनुमान पधारे, मिले प्रेम से वचन उचारे। सभी कहेंगे इसको श्रीकर, इसका वंश बढ़ेगा सुख कर। अष्टम पीढ़ी के उपरांता, और नंद गे होंगे श्रीकांता। श्रीकर को आशीष दे चले गए हनुमान, महाकाल महिमा अमित गुरु ने कीन बखान। उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, अब तक ना किया हो तो बेल आइकन दबाएं, ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।